हेलो बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सक्सेस वाला पर। और आज हम सब आप सभी के सामने बात करेंगे आपके एनडीए पेपर के बारे में, जो कि 13 अप्रैल को होने वाला है। जैसा कि पीछे फ़ोटो में आपको काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, वो सब आज आप सबको यहाँ सामने मिलेंगे। तो आज हम लोग ये बातें करेंगे कि टाइम कम है, केवल 13 अप्रैल। उस 13 अप्रैल तक कैसे क्या हो सकता है आपके लिए बेहतर, उस पर हम बात करेंगे कि किन टॉपिक को, कैसे सारे सब्जेक्ट को, इतने बड़े सिलेबस को 15 से 20 दिनों में कैसे ख़त्म हो सकता है। तो आपने अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की ही है, तो उसी की आज थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि कब से हम लोग आप सबके लिए क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, किस मीडियम में, क्या मेथड रख रहे हैं आपको बेहतर देने के लिए। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। और ये फ़ोटो में आपको आज सारी चीज़ें दिखेंगी कि कौन कौन क्या क्या है। ज़्यादातर आप पहचानते हैं सबको, अभी आपके सामने भी वो मिलेंगे। चलिए कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जो डाउट में है। एक सबसे बड़ा डाउट है आप सबका कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो जैसा कि यूपीएससी की गाइडलाइन के अनुसार है कि मिड जो है मार्च में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कि 3 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये एज लिमिट है, ये आप सब जानते ही हैं, 16 to 19 होता है हमारा। कौन कौन फिल कर चुका है, जो जो फिल किया उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा ही। 12th अपेयरिंग स्टूडेंट देते हैं जो इस बार हैं, वो 12th में वो भी फॉर्म फिल किए होंगे, तो उनका भी एडमिट कार्ड आएगा। लास्ट जो प्रोसेस हमारा है वो सिलेक्शन का है, वो 3 स्टेज में आता है, जिसे एसएसबी है। ठीक। अब हम बात करते हैं कि आज क्या है बेसिक हमारी जो बात, वो ये है कि क्लास कब से मिलेगी। कुछ ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आपके लिए, बैच का नेम तो आप जानते हैं क्या, एनडीए आयोटा 2.0, जिसमें आपका पिछला सिलेक्शन बहुत सारा था, काफ़ी बच्चे थे, हम उनसे आपको भी रूबरू करेंगे। बैच प्राइस की बात करें तो सक्सेस वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और टीचर्स का सहयोग है कि ये आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट बात करते हैं। ये फीस के तौर पे केवल आपका रिजल्ट मांगते हैं कि आप मुझे रिजल्ट दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो उसको देखिए क्या रखा गया है, 0 रखा गया है। ठीक है। उसके बाद ये बैच कब से और कहाँ मिलेगा सर, ये कुछ बातें हैं। तो बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो 20 मार्च है। कहाँ पे मिलेगा, किस फॉर्म में होगा, लाइव है, रिकॉर्डिंग है, कौन कौन पढ़ाएगा, ये सब बातें अब हम एक एक स्टार्ट करते हैं। तो सारे बैचेज हमारे जो है 50% जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में रहेंगे। कुछ आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशन के लिए लाइव हो सकते हैं, जैसे मॉक टेस्ट का जो आपने टेस्ट दिया, प्रैक्टिस सेशन, पीवाईक्यू, ये सब लाइव में आ सकता है। लेकिन जो आपका कंटेंट होगा, पढ़ाने की क्लास, कॉन्सेप्ट की क्लास, वो आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। क्लियर। तो चलिए एक एक फैकल्टी से आपको रूबरू कराते हैं और शुरुआत करते हैं आगे की तरफ। और ये देखिए आपकी फर्स्ट फैकल्टी और सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे चाहने वाले बच्चों की फैकल्टी, ऋतिक सर फिजिक्स के लिए हैं। और क्या बताएं, कुछ ज़्यादा तो बाद में बात करेंगे, ऋतिक सर आप सबसे मिलेंगे और फिर हम ऋतिक सर से बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं सक्सेस वाला चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि आपको 13 अप्रैल का आपका एग्ज़ाम है और जो आपके एडमिट कार्ड की डेट है वो जल्द ही जो है, जैसा कि बताया विनीत सर ने कि अभी मिड मार्च में आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो बाकी सब आप लोगों को पता ही है कि क्या एज लिमिट है आप लोगों की। ठीक है, इतना जो बच्चे एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि एज लिमिट क्या है। बाकी पीछे स्लाइड में आपको पता ही है कि जो एज लिमिट है वो 16 to 19 है हमारी। और जो 12th दे चुके हैं, जो क्रॉस कर चुके हैं या जो 12th अपेयरिंग में है, वो सारे जो है एप्लीकेशन को, मतलब अब तो फिल ही कर दिया होगा, अब तो एडमिट कार्ड का टाइम आ गया। लेकिन बाकी जो बच्चे अगले ईयर में यानी एनडीए 2, क्योंकि हर एक 6 मंथ पे होता रहता है ना, तो जो एनडीए 2 के लिए हैं वो जो 12th अपेयरिंग भी हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस में हमारा जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें एक जीएटी का पोर्शन होगा। ठीक है, जर्नल एबिलिटी टेस्ट होगा जो 150 मार्क्स का होगा, सॉरी 150 क्वेश्चंस का होगा। और इसकी वर्थ जो रहेगी वो 600 रहेगी, जो मार्किंग रहेगी वर्थ 600 रहेगी। इसी जीएटी के पोर्शन में आपका एक सब्जेक्ट आएगा फिजिक्स। ठीक है,
बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जनरल स्टडीज़ हैं, ज्योग्राफी है, और बहुत सारी आपके करंट अफेयर्स से हैं, ठीक है, और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है जीएटी पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश का पोर्शन आपका अलग होगा जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे, और यही 100 जो बचे होंगे आपके क्वेश्चंस वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं सब से आने वाला है, ठीक है। और ये बहुत क्रूशियल है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है क्वालिफाई करना। क्यों क्वालिफाई करना? क्योंकि बेटा अगर आपको थर्ड स्टेज में जाना है विच इज़ कॉल्ड एसएसबी, तो आपको जीएटी का पेपर जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1.33 की होगी। तो बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान दे के आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। बाकी हम लोग तो वो भी प्लेटफॉर्म पे जितने भी होंगे, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको जीएस के लिए अलग से प्रशांत सर आएंगे, अभी आपको हम उस फैकल्टी से रूबरू कराएंगे। केमिस्ट्री के लिए हमारे पास दीपक सर है, मैथ के लिए आपके सामने खुद ही जो है विनीत सर हैं, और राज सर भी हमारे पास फैकल्टी हैं। बाकी जो फिजिक्स का पोर्शन है वो सारा का सारा मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत कुछ ज़्यादा अपने बारे में बताना नहीं है, ये सब जो लिखी हैं चीज़ें, चलो ठीक है, बताने के लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जी, एक डाउट ये था कि काफ़ी कमेंट था मेरे पास कि फिजिक्स 100 मार्क्स की टाइम कम है, कैसे आप 20 मार्च से 3 अप्रैल को एंड करने का? स्टेप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो आपके पीवाईक्यूज वगैरह हैं वो तो हम लोग बहुत इसके एनडीए 2024 में हम लोग सारी क्लासेस कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम इस एनडीए 1 2000 को देखने से पहले जितने प्रीवियस लेक्चर्स हैं बाकायदा प्रीवियस कराया हुआ है, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने उस पर कराया हुआ है विद टॉपिक लेके, ठीक है। बाकायदा एक एक टॉपिक पे 10 10 15 15 20 20 क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, उसमें पीवाईक्यू इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वही चीज़ें और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही सारे पीछे के पैटर्न्स को देखते हुए भी और जो भी सिलेक्शन बोर्ड है उसके हिसाब से आपकी तैयारी 13 अप्रैल तक ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, और मैं अपने सब्जेक्ट की, अपने पोर्शन की कंप्लीट जिम्मेदारी लेता हूं कि 13 अप्रैल तक आपको ये कहने को नहीं मिलेगा कि सर फिजिक्स में हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। और बाकी तो हम लोग लाइव क्लासेस भी हमारी हुई हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी पढ़ी हैं, तो आपको पता ही है कि ठीक है, जो आपसे मैं कमिटमेंट करता हूँ उस चीज़ को मैं पूरा करूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, मेरे सब्जेक्ट में फिजिक्स में उसकी सारी की सारी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी, ठीक है। बाकी मैं अपनी अगली फैकल्टी से आपको रूबरू कराता हूँ, जो हैं दीपक सर। तो सर देख सकते हैं कि सर जो है एमएससी केमिस्ट्री से हैं, और मैं दीपक सर को बुलाना चाहूँगा, आइए सर। तो आपके सामने सर की सारी जो है क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। सबसे बड़ी चीज जो इस स्लाइड पे है वो है 1000+ स्टूडेंट्स को सर मेंटोर कर चुके हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस 7 साल का हो या 10 साल का हो या 50 साल का हो वो मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी मैटर करती है चीज कि स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया गया है, कि कितने स्टूडेंट सर पे भरोसा करते हैं कि हाँ दीपक सर अगर होंगे तो केमिस्ट्री में ये जो लिखा हुआ है इसमें कोई किसी भी तरीके की मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर 1000+ स्टूडेंट्स को सर ने मेंटोर किया हुआ है, ठीक है। और सर वही जीएटी का पोर्शन जो भी मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो सारी चीजें आने वाली हैं, जीएस जी आएगी इसमें आपकी, ठीक है, इंग्लिश का भी जो भी इसमें पोर्शन होगा, तो सर इसमें केमिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो 1000+ स्टूडेंट्स को मेंटोर करने का मतलब है कि उन 1000+ स्टूडेंट को सर पे भरोसा है कि हाँ अगर केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे हमारे दीपक सर हैं जो उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब मैं माइक दीपक सर को देना चाहूँगा, वही आप लोगों को जो है चीज़ें बताएंगे, जी सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग ऐसा चीज लेकर आए हैं जो पूरे इंडिया में उस टाइप की चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी जिस टाइप की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रही बात एनडीए की, एनडीए को सिर्फ आप हमें 1 महीने का टाइम दे दीजिए। 1 महीने का मतलब है
अगर मैं आपको बोलूं कि ये आज से लेके 13 तक, 13 को आपका पेपर है, 13 अप्रैल, क्यों सर, 13 अप्रैल को पेपर है, तो आप लोगों के पास जितना टाइम बचा है, बस इतना टाइम अगर आप हमें दे दिए तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन कंप्लीटली हो ही जाएगा। ठीक है, अब रही बात केमिस्ट्री की, तो शायद आप लोग मुझे जानते भी होंगे, मैं केमिस्ट्री कोई भी हो, चाहे आईआईटी हो, जेई हो, एनडीए हो, किसी भी चीज़ की हो, मैं उसको क्लियरली अच्छी तरह से बताते हुए चलता हूँ। और एनडीए के बच्चों से आप अगर पिछले ईयर के बच्चों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के टीचर सबसे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री को मैं आपको कुछ ही टाइम के अंदर ये भी कंफर्म कर दूंगा कि कितने लेक्चर में केमिस्ट्री खत्म होगी, कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री को। ठीक है, आप लोग इस चैनल को याद रखना कि इस चैनल पे जो भी चीज़ें आएगी, ठीक है, वो बहुत ही यूनिक चीज़ें होंगी। मतलब अगर मैं सर की बात करूं, आप लोग शायद फिजिक्स पढ़ते ही होंगे सर से, ठीक है, तो आप लोगों को मेन चीज़ याद रखना है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है। ठीक है, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट अगर तैयार हो गया तो समझ लेना वो टॉपिक तैयार है। और मेरा मानना है कि केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री में मैं रटाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ आपको समझाते हुए चलूंगा, और A to Z, चाहे ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके, अब कल से स्टार्ट हो जाइए, कल से आप लोगों की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल पे आइए, अगर कमेंट बॉक्स में करेंगे कोई चीज़ तो आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया सर। और सर एक बार मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि बच्चों का कुछ क्वेरीज हैं कि सर कैसे किस तरीके से आप जो है 13 अप्रैल तक, क्या आपने कुछ प्लान बनाया हुआ है बच्चों के लिए कि किस तरीके से आप 13 अप्रैल तक बच्चों को केमिस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आप एकदम से बढ़िया से उसको तैयार करा देंगे? कोई आपके पास सर प्लान है? इवन सबके पास प्लान ही है, आप लोगों के लिए सबके पास प्लान ही है, पर सुन लेते हैं दीपक सर के मुंह से कि क्या सर ने जो है प्लान किया हुआ है बच्चों के लिए। देखिए, अगर रही बात क्वेश्चन की कैसे सॉल्व होंगे, वो हमारे ऊपर है कि हम कितनी डीपली से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं एक ही बात बोलता हूं, कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा मेन उद्देश्य है कॉन्सेप्ट को तैयार कराना। ठीक है सर, तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट बच्चों का जितना अच्छा होगा, रिजल्ट हमें उतना ही बेहतर मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही। अब सर आपको बताते हैं। थैंक यू दीपक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिर हम आपको अपनी अगली फैकल्टी से मिलाते हैं, ठीक है, जो कि रहने वाली है सुयोगिता मैम की। ठीक है, काफ़ी बच्चे मैम को पहले से ही जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मैम पहले से ही है जो है नीट और इसकी बायोलॉजी मैम पढ़ा चुकी हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, शायद हमारे नीट वाला चैनल पे, ठीक है, डॉक्टर वाला चैनल पे मैम ने काफ़ी जो है पढ़ा रखा है। बाकी कई सारे बच्चे जो है मैम से रूबरू हैं, जानते भी हैं उनको और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। बट थोड़ा प्रॉब्लम हो गई मैम को, क्योंकि अभी कुछ त्यौहार चल रहा है ना, होली का ही त्यौहार चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा मैम बाहर हैं, तो हम लोगों के बीच में प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी बच्चे काफ़ी अच्छे से मैम को जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी मैम बॉटनी लिखा हुआ है आपके सामने, बॉटनी, और मैम वैसे बायोलॉजी भी आपकी देखेंगी, जो भी बायोलॉजी का पोर्शन होगा वो भी मैम देखेंगी। ठीक है, तो जानते हैं सारे बच्चे, ठीक है। तो मैम का 4 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है विद 2 years डेडिकेटेड टू टीचिंग बायोलॉजी टू क्लास 11th and 12th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैम का फोकस जो है बीन सिंप्लीफाइंग टू चैलेंजिंग टॉपिक्स एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स एक्सेल इन दियर बोर्ड्स एग्जाम्स एंड एंट्रेंस टेस्ट सच एज एनडीए एंड नीट। ठीक है, एनडीए का हो गया, नीट का हो गया, तो जितने जितना भी बायोलॉजी का पोर्शन आपका देखेंगी वो मैम सुयोगिता मैम ही देखेंगे। ठीक है, और पिछले बार कुछ बच्चे लाइव, जब हम लोगों ने पेपर हुआ था तो जो लाइव था उसमें मैम नहीं मतलब प्रेजेंट हो पाई थी, पर इस बार आपको जितना भी टॉपिक रहने वाला है 13 अप्रैल का, जो भी बायोलॉजी मैम देखेंगी सारा का सारा पोर्शन। ठीक है, अगली फैकल्टी से आपको मिलाते हैं राज सर। ये भी हमारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी पुराने टीचर हैं, काफ़ी जो है पिछला जो एनडीए आपने देखा था, एनडीए 2 2025 का जो भी एनडीए का जितना भी मैथ्स का सिलेबस था वो सर ने देखा हुआ था। ठीक है,
पर ये भी सर अभी हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है, पर हाँ आपको जो भी प्रॉपर लेक्चर सर के शुरू होंगे तो आपको राजी सर दिखाई देंगे आपके मैथ के पोर्शन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। सर का 14+ ईयर एक्सपीरियंस है, आईआईटी जेई नीट एनडीए में जो है सर एकेडमिक एक्सपर्ट भी हैं, और उन्होंने जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम एकेटीयू किया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, बहुत ही हमारे बीच में, मतलब मेरा सौभाग्य है कि हम सर के साथ जो है जुड़े हुए हैं, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म के साथ में जो है उन्होंने अपना समय बिताया, ठीक है। चलिए अगली फैकल्टी से मिलते हैं, जो कि हमारे बीच में, अब नहीं कहूंगा कि मौजूद नहीं है, हमारे बीच में मौजूद भी हैं, और सर का 7 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, और सर ने काफ़ी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किए हुए हैं, पर ठीक है। और सर स्पेशलिस्ट ऑफ एनडीए तो है ही, और सर साथ में जीएस के स्पेशलिस्ट हैं सर, ठीक है। जो कि हर एग्जाम के लिए एक, मतलब बच्चों के लिए एक बहुत ही एक नाइटमेयर टॉपिक हो जाता है कि सर जीएस कैसे कंप्लीट करें, या जो बच्चे, भाई देखिए एनडीए तो आपके जितने भी बच्चे, जैसे हैं आप जो बीए कर रहे हैं, या जो भी जितने भी बच्चे जिस भी स्ट्रीम के हैं, सारे बच्चे दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है जो साइंस के बच्चे हैं, उनको लगता है कि सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते आ रहे हैं, हमारी जो है एसएसटी या हिस्ट्री या ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे बीच प्रेजेंट है सर, मैं सर को बुलाना चाहूँगा, ठीक है। आइए सर। तो सर से भी हम लोग काफ़ी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत सर, और पढ़ा भी रहे हैं आप लोगों को। पिछला जो भी एनडीए था वो भी सर ने जो है पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो मैं माइक सर को देना चाहूँगा, वो अपने प्लान्स, अपने स्ट्रेटेजी, जो भी अपना सर का पोर्शन होगा वो देखेंगे। और सर भी हमारा जो भी 100 मार्क का जो भी आपका रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के, मैंने बताया इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, उनको आप हटा दीजिए, ठीक है। 200 नंबर के एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो इन 200 नंबर को हटा के जितना भी 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब 400 नंबर का, जो भी 400 नंबर का पेपर रहने वाला है, ठीक है, उसमें एक जीएस आएगा, वो सर ही देखेंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे आप उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस सर जितने भी क्वेश्चंस कराते जाएं उनको ऑनेस्टली आपको पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। ये नहीं कि आप सामने मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं, बस हो गया देख लिया हो गया, है ना, तो वो सब नहीं करना। आजकल की प्रॉब्लम यही है, तो प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसा भी है, ज्योग्राफी वगैरह तक जो है सारा सर देखेंगे, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस में से जो भी सर का पोर्शन रहेगा वो 13 अप्रैल तक सर आपसे जो है कंप्लीटली प्रॉमिस करेंगे कि हाँ 13 तक वो आपका सिलेबस करा देंगे, ठीक है। अब मैं माइक सर को देना चाहूंगा। नमस्कार बच्चों, नाम तो आपके सामने है ही मेरा, प्रशांत सिंह। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो जीएस की चीज़ होती है, एक कहा गया है किसी ने ना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तो जो मेहनत हम लोग आपके लिए करेंगे वही मेहनत आपको अपने लिए भी करनी होगी, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा और आप नेक्स्ट सीज़न में इसके आ पाएंगे, जो आपका एसएसबी होता है उस पर मेंस में। तो आपके लिए मेन चीज़ क्या होती है जीएस में? एक होती है हिस्ट्री, जिसका डर जो है बड़ों बड़ों को सताता है। हिस्ट्री का डर जो है बड़ों बड़ों को सताता है, क्योंकि ये दिन में पढ़ते हैं और रात तक ये गायब हो जाती है ना। रही पॉलिटी, ये बहुत कम आती है, इसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके डीपीएसपी हैं, और कुछ जो आपके अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम लोग देखेंगे। इकनॉमी में भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा बजट और सर्वे के बारे में, और कुछ चीज़ें करंट से आती हैं, जो करंट अफेयर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, उनसे आती हैं, तो उनको भी हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। मेन एक चीज़ सब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं है, मिस हो गया है, वो है आपका जियोग्राफी, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। मेन सब्जेक्ट ये है, तो इसके लिए अलग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, क्योंकि इतने कम समय में आपको सब कुछ बताना है ज्योग्राफी में, और जहाँ सबसे ज़्यादा आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और कुछ नए क्वेश्चंस जो आते हैं, जो अदर्स एग्जाम में दिए जाते हैं, उनसे हम लोग लेकर आपको उनका डिटेल्स बताएंगे। जैसे कि आपका जो कंसेप्ट है ज्योग्राफी में, जैसे मानसून है, साइक्लोन है, इन सब का कंसेप्ट जो है, या अर्थक्वेक है, सुनामी है, या आपके रॉक्स हैं, पिलर्स हैं, इन सब के जो आपका कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। जो एग्ज़ाम में उसी पैटर्न में आते हैं और जिस तरह से आते हैं उस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बाकी चीज़ें तो आप लोग खुद समझदार हैं, इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे तो आपको आ गई होंगी। आपको सिर्फ एक बार चीज़ों को रिकॉल करना है, क्योंकि रिकॉल करने से अच्छा कोई भी चीज़ नहीं है। कहते हैं सक्सेस के लिए सबसे अच्छी जो चाबी है वो है रिवीजन।
जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दिन, और वो 20 दिन जो हैं ये आपके रिवीजन के हैं, और ये आपको पूरी तरह से साकार करने हैं। ठीक, तो आपको मैं अब अगली फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जो हैं विनीत सर। इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं सबसे पहले, अब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा इनसे मिलिए और इनको देखिए कि ये क्या बताते हैं। मैथ में इनकी काफ़ी चीज़ें हैं, 5+ ईयर इनको एक्सपीरियंस है, कम ही लिखा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको, और एनडीए और आईटी के लिए तो हैं ही ये फेमस। तो इनको आप देखिए और बताते हैं ये आपको इन्होंने क्या स्ट्रेटजी आपके लिए बनाई है। विनीत सर लीजिए, आप दोबारा बात करें। एक बार आप सभी को फिर से जय हिंद और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो हम क्या बताएं भाई, अपने ही चैनल पे लगभग 3 4 5 बार एनडीए तो हम पढ़ा ही चुके हैं अपने ही चैनल पे। ठीक है, तो पिछला आप देख सकते हैं एनडीए फर्स्ट 2023 से हम आपके साथ ही हैं। पिछले बार भी सिलेक्शन का सिलसिला बढ़ाया और हम लोग ने वादा किया था कि ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हम अब की बार 1000 लेके आने वाले हैं। ये वादा था कि अब की बार जो नंबर ऑफ़ सिलेक्शन होगा एनडीए में रिटर्न एग्ज़ाम में, वो 1000 बच्चों का सिलेक्शन केवल सक्सेस वाला से होगा। तो ये वादा हम तब कर पाते हैं जब आपका प्यार हमें मिलता है, आपका सपोर्ट हमको मिलता है। भाई हम तो आपको पढ़ा सकते हैं, केवल रिजल्ट तो आपको लाना है। तो उसके लिए पूरी फैकल्टी, पूरी टीम आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात जो सक्सेस वाला की है कि हम लोग बच्चों को फीस मायने नहीं रखती हमारे लिए कि क्या कॉस्ट रखी जाएगी, ये हम लोग बिना सोचे समझे रख देते हैं। इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, पूरी टीम हम लोग केवल टाइम वेस्ट करते हैं तो बस केवल आपकी कंटेंट पे कितना अच्छा हम लोग आपको दे सकें। और एक्सपीरियंस होना ना होना ये तो अलग की बात है, किसी के साथ कोई जीरो से भी शुरू करेगा भाई, जब पढ़ाना ही शुरू किया है। एनडीए में बेस्ट रोल हम लोग का रहता है, आईटी में भी रहता है। एनडीए में आपको पता ही बेहतर तरीके से क्या पेपर होता है। कुछ थोड़ा डाउट आपको बता दें, कुछ बच्चे नए हैं तो एनडीए में जो मैथ्स का पेपर है ये सबसे बड़ा डर है, क्योंकि पेपर 1 माना गया है इसे। पहला पेपर मैथ का है जो 300 का है, 300 नंबर का है। क्वालिफाइंग पेपर है, 25% पे आपको क्वालिफाइंग है तभी आप दूसरा पेपर देने को या मेरिट में आएंगे, पेपर तो देने को मिलेगा ही। 300 नंबर का रोल हम आपको लेके चलेंगे, राजफर और हम आपको 300 नंबर की बात करेंगे पूरे मैथ्स की। टाइम कम है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, तो कोशिश ये रहेगी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके उस पर हम लोग बेहतर काम करेंगे। और एक दिन में सिलेक्शन होता नहीं, लगातार मेहनत करेंगे, सिलेक्शन होके रहेगा। तो काफ़ी टीचर से आप मिले और काफ़ी दिन बाद मिले लगातार सबसे, क्योंकि रीज़न ये था कि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था। बोर्ड एग्ज़ाम इंटर सेशन पे है, बायो का पेपर था, कुछ बच्चे दे लेंगे, बाकी अब सब लोग एनडीए पे लगेंगे। तो इस टाइम में हम लोग आप सबके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिए हैं, केवल आपके सामने आना है अब। तो 20 मार्च यानी कल से हम लोग आपके लिए डेली 2 क्लासें मिलेंगी। 13 अप्रैल तक आप भी अपने कमरे को बंद कर लीजिए, केवल एनडीए की तैयारी में लग जाइए। और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा। उम्मीद ही नहीं, पूरा वादा करते हैं कि अगर आप हमसे जुड़े रहे, हमसे जुड़िए या कहीं और जुड़िए, ये बात आपकी है, लेकिन एक जगह जुड़िए, किसी एक के पास जुड़िए, अपने पास या सक्सेस जाला से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। और कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी सारी फैकल्टी एक बार सामने आएंगे, हम सब आपको जय हिंद बोलेंगे और क्लास को एंड करेंगे। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, हम सब आप सबके सामने बहुत जल्द आने वाले हैं। कीजिए, हम सब लोग हैं जो अपसेंट हैं उनके लिए भी हम सब कम नहीं है, क्यों सर हम सब कम नहीं है। तो आप सबको एक बार जय हिंद और मिलते हैं हम लोग अपने न्यू सेशन में। ठीक है, आप सभी को जय हिंद और जय भारत।